तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो का अपना टॉपिक है गुणनखंड कैसे करें। गुणनखंड करना सीखेंगे आज के वीडियो में। 6 क्वेश्चन हमने लिया है, 6 क्वेश्चंस का गुणनखंड करना सीख जाएंगे तो दुनिया का कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसका कि गुणनखंड आप नहीं कर पाएँ। दुनिया के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। तो प्यारे भाइयों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर कर देना, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, जो भी परेशानी है मैथ से रिलेटेड कमेंट करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए प्यारे भाइयों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला गुणनखंड है x² + 7x + 10। इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है। गुणनखंड मतलब समझ लीजिए होता क्या है। गुणनखंड अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ है आपको 20 तो कहेगा इसका गुणनखंड करें, तो मतलब ऐसे संख्याएं बताना है जिसको कि गुणा करने पर आपको 20 आ जाए। ठीक है, नॉर्मल ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। मतलब अभाज्य संख्याएं आपको बतानी होती है जिसमें कि ये गुणा करने पर आ जाए 20। तो इस तरह से हम इसका गुणनखंड करते हैं। 2 से सबसे पहले भाग लगाते हैं तो 2 × 20, फिर 2 से भाग लगाए तो 2 से, फिर 5 से लग गया, 2 × 5 = 10। तो 20 का जो है गुणनखंड जो हुआ ये हुआ 2 × 2 × 5। तो बस यही चीज़ है। यहाँ पे ये जो है अपना एक बहुपद टर्म में दे दिया, बहुपद के फॉर्म में, और इसको कह रहा है गुणनखंड करने के लिए। तो गुणनखंड का मतलब यही होता है कि x² + 7x + 10 है, किस दो चीज़ों को गुना करने पर इतना चीज़ आ जाए। ठीक है, बस यही होता है मतलब। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे ये चीज़ क्या है, गुणनखंड क्या है। तो 2 चीज़ें वैसे बताने हैं आपको, या 3 चीज़ें, जो भी चीज़ों के गुना करने पर आपस में ये चीज़ आ जाए, बस ये बताना है आपको। तो इसको क्या करना है, आपको 2 या 2 से ज़्यादा भागों में तोड़ना है। क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, 2 पावर वाला है, तो इसमें कितने गुणनखंड बनेंगे, 2 गुणनखंड बनेंगे। तो देखिएगा इसमें गुणनखंड करने का सबसे पहला स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप ये है कि x² वाला जो टर्म है इसके गुना में कौन सा अंक है सो देखना होगा आपको, और जो भी कांस्टेंट टर्म अचर पद है उसको देखना होगा आपको। तो यहाँ पे 10 है और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। और कुछ क्वेश्चन होगा जिसमें x² के गुना में भी कोई अंक होगा, जैसे कि तीसरा क्वेश्चन देख लो, x² के गुना में 2 है। तो बस ये चीज़ को समझते हुए चलना है। तो यहाँ वाला जो 10 है इसको और यहाँ वाले अचर पद को, दोनों को क्या करना होगा, गुना करना होगा। चूँकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 10 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। अब फिर करना है आपको 10 का गुणनखंड। ठीक है, तो इसका गुणनखंड कितना आएगा, 2 से लगेगा, 2 × 5 = 10। बस इतना ही होगा इसका गुणनखंड, 2 और 5। तो आप देखो, अब इसके बाद वाले स्टेप में आपको क्या ध्यान देना है कि ये अचर पद का जो साइन था वो क्या था, प्लस था, और ये जो x² का गुणांक है इसका साइन क्या था, प्लस था। दोनों ही प्लस था। अगर हम दोनों को गुना करते हैं तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। और प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है जोड़। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, प्लस का मतलब होता है जोड़। अब देखो, ये दोनों साइन को गुना करने पर प्लस आया, इसका मतलब इसका जो भी गुणनखंड आया ना 10 का, उसको जोड़ करके आपको बीच वाला को पुराना है। ठीक, तो यहाँ देखिए 5 और 2 आया, तो क्या 5 और 2 को जोड़ करके 7 नहीं पुराया जा सकता है, बीच वाला तो 7 आ ही जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, x² है तो x² ही लिख दिए। 7x को हम 2 भागों में तोड़ेंगे, 2x और 5x में। तो 7x को हम लिख सकते हैं 2x और 5x। ठीक है, प्लस 10 था तो इसको रहने दो। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि 3 पदों में से कभी भी 2 पद गुणनखंड के रूप में नहीं निकाला जा सकता है। सबसे पहला काम करना होगा कि इसको 4 टर्म में चेंज करना होगा। तो 4 टर्म में इसको हमने बदल लिया। अब इसमें से क्या करना है, इस दोनों टर्म में से और इस दोनों टर्म में से कुछ कुछ कॉमन आएगा तो कॉमन ले लेना है, और कॉमन भी लेना है कुछ सोच समझ करके। हर एक क्वेश्चन को समझेंगे उसके बाद समझ में आएगा। तो वीडियो में लगातार एंड तक बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, देखिएगा इस दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है ना। हाँ चलिए, क्या कॉमन है, x आया कॉमन, तो बचेगा क्या, यहाँ से एगो x बच जाएगा। चूँकि x² था, एगो x कॉमन ले लिए तो एगो x बच गया। अब प्लस में यहाँ बच जाएगा कितना, 2। ठीक, अब इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, साफ साफ लग रहा है इस दोनों में से 5 कॉमन आएगा। तो +5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा x, और प्लस में यहाँ से 5 दूनी 10, यहाँ से बच जाएंगे 2। कॉमन लेना नहीं आता है तो वो भी कमेंट करके बता देना, वो भी सिखा देंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से, अब देखो ये एक अलग टर्म बना और ये अपना एक अलग टर्म बना। इस दोनों में से भी तो कुछ कॉमन आ रहा है। ये पूरा का पूरा x + 2 और पूरा का पूरा x + 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से हम x + 2 को कॉमन ले लेते हैं तो बच क्या रहा है, इधर वाले टर्म में से सिर्फ x बच जाएगा, और प्लस में इधर वाले टर्म में से केवल प्लस में 5 बच जाएगा। तो ये हो गया अपना गुणनखंड। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि पहला गुणनखंड समझ गए होंगे। अगर पहला गुणनखंड समझ गए हैं तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके
आगे। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, सेकंड नंबर जो गुणनखंड निकालना है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। सबसे पहला स्टेप हमने आपको बताया कि अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिएगा यहाँ 12 है और यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, मतलब 12 ही होगा। और 12 को आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कर लेना अच्छे तरीके से। 2 से भाग लगेगा 2 छके 12, फिर 2 से भाग लगेगा 2 तिया 6। अब देखो पिछले क्वेश्चन में तो 2 ही गुणनखंड आया था, यहाँ पर 3 वो आ गया। ठीक है, आपको जो भी ज़्यादा गुणनखंड आता है उसको सिर्फ 2 ही भाग में चेंज करना है। ठीक है, कैसे करना है, तो बस यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों प्लस को गुना करेंगे तो प्लस होगा। मतलब गुणनखंडों को आपको जोड़ करके बीच वाला को पुराना है। तो ऐसा गुणनखंड इसमें से 2 के रूप में चेंज कीजिए जिसको जोड़ करके इतना पुराया जा सके। तो देखिएगा यहाँ से अगर 3 2 को गुना करते हैं तो 6 हो जाता है, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो नहीं हुआ ये चीज़, तो चलो दूसरा गुणनखंड को कर लेते हैं। इस दोनों को अगर गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और ये हो गया 3। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक, तो इसमें 5 2 नहीं कर सकते हैं, इसमें 4 और 3 करेंगे, क्योंकि गुणनखंड जो हुआ है उसी से पूरा करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर को यूँ ही रहने देंगे। इस बीच वाले 7x को हम 2 भागों में तोड़ेंगे, 4x प्लस 3x। ठीक है, और प्लस 12 को भी हम यूँ ही रहने देंगे, क्योंकि 4 को टर्म तो हो गया। अब यहाँ इस दोनों टर्म में से और यहाँ इस दोनों टर्म में से हमको कॉमन लेना है। तो इस दोनों में से कॉमन क्या आएगा, इस दोनों में से कॉमन आएंगे x, तो बच जाएंगे क्या, यहाँ पर केवल x बचेंगे, और प्लस में यहाँ से बच जाएंगे 4। इस दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस 3 कॉमन आएगा, तो बचेगा यहाँ से x, और प्लस में यहाँ से बच जाएंगे 3 चौके 12, मतलब 4। अब इधर वाला टर्म और इधर वाला टर्म दोनों में देखो x प्लस 4 है ना कॉमन, तो x प्लस 4 हम क्या करते हैं, चुपचाप से कॉमन ले लेते हैं, किसी को बताना नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा x और प्लस में 3। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं दूसरा वाला भी समझ गए होंगे। ठीक जस्ट इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन भी है, तीसरा को भी आइए देख ही लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, तीसरा गुणनखंड भी है, बहुत ही प्यारा सा, जस्ट सेम मेथड से बनेगा। देखो यहाँ पर प्लस 6 है और एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है, मतलब प्लस 1 है। तो सीधा बात है कि 6 का आपको करना है गुणनखंड। यहाँ पर 2 और 3 आ जाएंगे इसका गुणनखंड। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, सॉरी प्लस ही है, दोनों जगह प्लस ही है। प्लस प्लस को गुना करेंगे तो प्लस ही होगा, और प्लस प्लस को गुना करने पर प्लस आया, इसका मतलब जोड़ करके आपको पुराना है। ठीक है, जोड़ करके आपको बीच वाला को पुराना है। तो देखो ना 3 और 2 5 तो आ ही जा रहा है, सीधा सा बात। तो देखेंगे यहाँ पर कुछ अलग सा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 3 और 2 को किस तरीके से जोड़े कि -5x आ जाए। तो या तो दोनों को माइनस में लेंगे तभी तो आएगा ना माइनस में। तो यहाँ पर हम माइनस में 2x ले लेते हैं और माइनस में 3x ले लेते हैं, तब कितना हो जाएगा -5x प्लस 6। अब देखो इस दोनों में से कुछ कॉमन है, इस दोनों में से भी कुछ कॉमन है, नहीं भी हो तब भी लेना है, नहीं भी होगा कुछ कॉमन तो एक तो कॉमन आएगा, सीधा बात साफ बात। तो देखिएगा यहाँ से कुछ कॉमन था, क्या कॉमन था, तो x, इस दोनों में x है, तो x कॉमन लेने के बाद यहाँ से एक x बचेगा, माइनस में यहाँ से बच जाएंगे 2। इस दोनों में से क्या कॉमन लिया जाए, तो देखिएगा यहाँ पे विद्यार्थी करते हैं कुछ गलती। यहाँ पर से विद्यार्थी देखेंगे कि 3 कॉमन आ रहा है, तो सीधा प्लस में 3 कॉमन ले लेंगे, तो उनको बचेगा क्या, माइनस में x और प्लस में 2 बच जाएगा। तो ध्यान रहे कि इस तरीके से आपको कॉमन लेना है कि इस वाला टर्म और इस वाला टर्म क्या हो जाए, सेम सेम आवे। ठीक, तो देखो यहाँ से अगर यहाँ -3x था, यहाँ से केवल हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर -x बच जाएगा, क्योंकि पहले वाले बॉक्स जो तो कॉमन लिए थे वहाँ पर केवल प्लस में x बचा हुआ था। तो वैसे उस तरीके से आपको कॉमन लेना है कि यहाँ पर प्लस में x बच जाए। तो चूँकि हम माइनस को भी हटाएंगे तब ना वहाँ पर प्लस बचेगा, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 3 से पहले माइनस भी कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लिए, 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर केवल बच जाएगा x। और चूँकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, और गुना में माइनस लिख सकते हैं 2 बार। माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अगर कहीं पे प्लस लिखा हुआ तो हम उसको माइनस गुना माइनस लिख सकते हैं। अब बताओ यहाँ से एगो माइनस हम बाहर निकाल लिए, तो एगो माइनस यहाँ पर बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा, -2 बच जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से तोड़ करके बता दिया। गुणनखंड में इससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देख लिया है ना, तो गुणनखंड में कहीं भी दिक्कत हो जाएगा फिर हमको बताना। तो देखिएगा यहाँ से, अब देखो इस दोनों, ये अलग टर्म हो गया और ये पूरा अलग टर्म हो गया, तो इसमें से भी x-2 और इसमें से भी x-2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे हम x-2।
अब बताओ यहाँ से क्या बचेगा, x बच जाएगा और यहाँ से -3 बच जाएगा। तो बस यही दोनों हो गया इसका गुणनखंड। कभी भी इस दोनों को गुना करेंगे तो पूरा का पूरा ये वाला बहुपद मिल जाएगा। आप चेक करके देख लेना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टाइप के क्वेश्चन पे। चलिए मेरे प्यारे भाइयों, अब आ गया क्वेश्चन कुछ समझने वाला। तो यहाँ पर जो है पिछला जो भी क्वेश्चन था उसमें x² के गुना में कुछ नहीं था, लेकिन अब जो है x² के गुना में भी कुछ ना कुछ आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 10 है और यहाँ पर कितना है, x² के गुणांक में 2 है। दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 20 का गुणनखंड करेंगे। तो 2 दहाएं 20 और फिर 2 पंचे 10। अब इसका गुणनखंड आया 3 गो, लेकिन ध्यान देना 10 के चिन्ह क्या है, माइनस है, और x² का चिन्ह क्या है, प्लस है। माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस, मतलब घटाना है। माइनस आया चिन्ह मतलब घटाना है। तो घटाएंगे कैसे, तो देखिए घटा करके आपको 8x लाना है। तो देखिएगा 2 दूनी 4 और 4 और 5 लेंगे तो 4 में से 5 घटा करके कभी तो 10 आ नहीं सकता है, सॉरी 8 नहीं आ सकता है, और ना 5 में से 4 घटा करके 8 आ सकता है। तो चलिए ये वाला तो हम नहीं ले सकते। अब इस दोनों को गुना करो, 5 दूनी 10 और एगो 2 यहाँ बच गया, तो 10 में से 2 घटा करके तो 8 ला सकता है। तो यहाँ पर हम समझ गए कि हाँ 10 में से 2 घटा करके 8 आएगा। लेकिन रुको, अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी करना है कुछ और काम। तो देखिएगा यहाँ से 2x² तो है ही, हमको लाना है प्लस 8x। किसको प्लस लिया जाए, किसको माइनस लिया जाए, ये सोचेंगे। तो अगर हम इसको माइनस ले लेते हैं, इसको प्लस ले लेते हैं, तो -10 में +2 होगा तो माइनस में 8x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बस यहाँ पर हमको ये करना है कि बड़े वाले का चिन्ह प्लस में रखना है, छोटे वाले का चिन्ह माइनस में रखना है, तब जा करके प्लस में 8x आएगा। बस ये सोचना होगा आपको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस में 10x रखेंगे और माइनस में 2x रखेंगे, तब 8x आ जाएगा। और -10 तो इधर है ही। 4 टर्म में हल अलग अलग हो गया, ये भी अलग ये भी अलग। इस दोनों में से कुछ कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा, 2 तो कॉमन आ ही जाएगा और एगो x भी कॉमन आएगा। ठीक, 2 भी कॉमन आ गया, एगो x कॉमन आ गया तो एगो x बच गया। यहाँ से 2 कॉमन आया तो प्लस में 5 बचेगा ना, और x तो निकल चुका है। चलो निकल गया तो निकल गया। इस दोनों में माइनस है, हमको जो लाना है प्लस ही लाना है दोनों में। ठीक, तो जो भी माइनस है उसको बाहर ले लेते हैं कॉमन। तो माइनस हम पहली बात निकाल लिए बाहर, और 2 भी तो आ रहा है कॉमन, तो 2 कॉमन ले लिए। -2 कॉमन आ गया तो बच गया क्या, x। यहाँ से माइनस बाहर निकला तो बच गया प्लस, और 2 पंचे 10, 5 बच जाएगा यहाँ से। चलिए समझ गए होंगे। दोनों बॉक्स को एक बार लिख दो। कैसे लिखते हैं दोनों बॉक्स को एक बार, कॉमन ले करके, तो बस वो समझ गए। और बॉक्स के बाहर वाले को एक बार लिख दो, 2x - 2। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। थोड़ा सा नया चीज़ था, अगले क्वेश्चन में पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों, अगला क्वेश्चन है x² + x - 6। इसका करना है आपको गुणनखंड, बहुत ही प्यारे तरीके से होगा। इसमें भी x² के गुना में कुछ नहीं है, अचर पद है 6, मतलब केवल आपको 6 का गुणनखंड करना है। तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 और 3 आएगा। अब देखो यहाँ पर 2 और 3 को जोड़ करके 5 तो लाना नहीं है। चिन्ह देखेंगे ना, यहाँ 6 का गुना चिन्ह क्या है, माइनस, और x² का चिन्ह है प्लस। माइनस और प्लस दोनों को गुना करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस आया मतलब घटा करके आपको पुराना है। तो देखो ना, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा ना, तो 1x तो लाना आसान है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x² और इस x को हम 3x और 2x में तोड़ देंगे। तो प्लस में 3x लेंगे और माइनस में 2x लेंगे, तब ना घटेगा। अगर दोनों का चिन्ह सेम ले लेंगे तो जुड़ा आ जाएगा, तो इसीलिए अलग अलग लिए हैं। और -6 ये भी अलग टर्म हो गया, ये 2 अलग टर्म हो गया। कॉमन ले लो, इस दोनों में से x कॉमन आया तो बचा x + 3। इस दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तब ना बॉक्स में प्लस आएगा। 2 भी कॉमन आएगा तो 2 लिए तो x + 3। तो देखो अब क्या करना है, दोनों बॉक्स को एक बार लिख देना है x + 3, और बॉक्स के बाहर को एक बार लिख देना है x - 2। ये हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। ठीक है, अब बचा लास्ट वाला क्वेश्चन, और लास्ट वाले क्वेश्चन में भी क्या है, x² के गुना में कुछ ना कुछ अंक है। तो आइए उसको भी देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है गुणनखंड का, फैक्टर का, 3x² - 9x + 6। अब देखो ये थोड़ा सा है अलग लेवल नहीं कह सकते हैं, वही लेवल है। चलो नंबर थोड़ा बड़ा है, खाली 6 और 3 ले लिया। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, दोनों को गुना करेंगे 6 तिरिक 18। 18 का अभाज्य गुणनखंड करिए तो 2 से कितने से लगेगा भाग, 9 से लगेगा, फिर 3 से भाग लगेगा, 3 तिया 9। 3 गुणनखंड इसका बना। आपको जो है यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस को गुना करेंगे प्लस होगा, जोड़ करके आपको बीच वाले को पुराना है। तो देखिएगा 3 तिया 9 है, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 चल जाएगा।
3 दूना 6 है, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 पुट जाएगा। खुशी का बात। चलो 6 और 9 लेना है, यहाँ से 3 दूना 6 और यहाँ वाला 3। ठीक, तो देखिए 3x², और चूंकि दोनों को जोड़ करके 9 पुराना है तो दोनों ही माइनस में लो, तब ना माइनस में आएगा। दोनों प्लस में ले लेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो दोनों को माइनस में लेना पड़ेगा। माइनस में 6x और माइनस में 3x, प्लस कितना हो जाएगा 6 ये वाला। अब इस दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, इस दोनों में से भी कुछ कॉमन आएगा। यहाँ से देखो कॉमन क्या आएगा 3, और एगो x भी कॉमन आएगा, तो x कॉमन ले लिए। यहाँ से बच गया x और माइनस में 3 दूना 6। ठीक, इस दोनों में से क्या कॉमन ले, माइनस हटाएंगे तब ना यहाँ पर x प्लस में बचेगा, तो माइनस भी कॉमन ले लो और 3 भी कॉमन ले लो, तो बच जाएगा केवल x। और इस प्लस को हम 2 बार ही माइनस लिख सकते हैं, एगो माइनस बाहर निकल गया तो एगो माइनस यहाँ बच जाएगा, और 3 दूना 6। ठीक, चलिए इस दोनों टर्म में से और इस दोनों टर्म में से x - 2 कॉमन आएगा, तो x - 2 कॉमन ले लिए, बचेगा यहाँ से 3x और यहाँ से बच जाएंगे -3। ये हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, गुणनखंड के जितने भी तरीके हो सकते थे 2 घात वाले, उन सभी को हमने इस वीडियो में करा दिया है। अगर कहीं भी किसी तरह का दिक्कत हो समझने में तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर से वीडियो बनाएंगे, फिर से समझाएंगे, फिर से बताएंगे। तो चलिए प्यारे भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों में भी शेयर कर देना। ठीक है, और आज चैनल पर अगर पहली बार आए हो वीडियो को सर्च करके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना कमेंट जारी रखें इसी तरीके से। आप लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।